नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और शिद्दत के साथ ध्यान दीजिए, क्लास को लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से हम वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये जितने भी हैं क्वेश्चन कहीं न कहीं पेपर में आए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, आप अगर इसको ट्रिक से नहीं समझेंगे, समझ लीजिए क्वेश्चन को लगाएंगे तो समय लगेगा और समय लगने के साथ साथ आपका दिमाग भी डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्द अच्छे तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत कम समय में आपको बताएंगे क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका केवल एक बार देख लीजिए और एक बार अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि तभी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आ पाएंगे, तभी आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे, तभी बार बार आपके मोबाइल पे आएगा। ध्यान दीजिए, कहा गया है कि 20 संख्याओं का, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा पहले। 20 संख्याओं का औसत 47 है। 20 संख्याओं का औसत क्या है? 20 संख्याओं का औसत 47 है। बाद में पता चलता है कि 62 के स्थान पर 26 लिख दिए गए और सही संख्या क्या? अब बताइए, अगर कोई संख्या था, 20 संख्या था, लेकिन गणना करते समय पाया गया उसका औसत निकाला गया 47, लेकिन 47 निकाला गया, लेकिन बाद में जो अंक लिखे थे वो अंक ऐसे जैसे 1 2 12 13 14 15 16 17, तो इसी तरह से अगर 16 लिख दिया गया 61 लिख जाता है, माने अंक बदल जाते हैं। तो उसी तरह से कहा गया है कि 20 संख्याओं का 47, बाद में पता चलता है कि 62 के स्थान पर 26 लिख दिया जाता है। कहने का मतलब 62 लिखना चाहिए था, उसे कितना लिख दिया गया 26 लिख दिया गया, 26 लिख दिया गया। कहने का मतलब है कि हम पहले 62 लिखना चाहते थे, ठीक, लेकिन बाद में क्या लिख दिया गया, 26 लिख दिया गया, 62 के स्थान पे 26 लिख दिया गया। इसके मतलब कम लिख दिया गया, कम लिखा गया। लिखना हमें क्या था, ज़्यादा था। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना होगा, 62 में से 26 घटा देंगे, 12 में से 6 गया, 6 होगा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 5 में से 2 गया, 3 बचा। ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, 26 36 36। अब 36 कितने संख्याओं में बटा हुआ है, 20 संख्याओं में। 2 से काट देंगे, 2 10 हो जाएगा और 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16 हो गए। 18/10 का मतलब 1.8। अब ध्यान दीजिए, इसको 1.8 कहा गया है कि 62 के स्थान पर 26 कम लिख दिया गया, हमें अधिक लिखना था। तो अधिक लिखने के लिए हम कम जब आएगा तो प्लस करेंगे, किसमें, कितना औसत है, 20 संख्याओं का औसत 47, 47 में कितना जोड़ेंगे, 47 प्लस 1.8 जोड़ देंगे। 47 में 1.8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47 0 1.8 बराबर हो जाएगा 8 7 1 8 48.8। इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 10 दी हुई संख्या का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख दिया गया। कहने का मतलब 46 वो लिखना चाहता था, लेकिन कितना लिख दिया, 64 लिख दिया गया। अपना सही औसत 50 निकाला और उस समय जो जिस समय लिखा था उस औसत क्या निकाला, 50 निकाला। अब उसका सही औसत क्या होगा, फिर वही क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, 64 था, कितना लिखा, 46 की जगह पे कितना लिखा, 64 लिखा, ये अधिक लिख दिया, कितना लिखा, अधिक लिख दिया गया। अब जैसे इन्होंने अधिक लिखा तैसे पता चला कि हम अधिक लिख दिए, तो हमको कम करना, कितना अधिक लिख दिया गया, 64 में से 46 घटा देंगे, यहाँ पर 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ पर 5 में से 4 गया, 1 बचा, 18 बचा। तो 18 कितनी संख्या में डिवाइड करना है, कुल कितनी संख्या, 10 संख्या, 18/10 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, ठीक, 1.8 हो गया। अभी अधिक लिख दिया, इतना अधिक लिख दिया, जब अधिक आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसके साथ, 46 के साथ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 46.0, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहने का मतलब आप नहीं समझे कि यहाँ पर 64, यहाँ पर देखिए 46 के स्थान पर 64 अधिक लिख दिया गया, तो क्या करेंगे, कम करेंगे, 46.0 1.8 कम करेंगे, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गया, 2 हो गया, यहाँ पर बचा 5 5 में से
यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 44.4। यहाँ देखिए 46, ठीक। औसत 50 निकाल, ध्यान दीजिए 50, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 1.8, यहाँ पर औसत 50, ये औसत 50 है, तो यहाँ पर 50 में से यहाँ पर 1.8 घटा दिया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ पर 48, ठीक। यहाँ पर 48.2, 48.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से पूरा आप लगा सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से प्यारे दोस्तों लगा सकते हैं। अगला देखिए, 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि 23 को 32 लिख दिया गया। कहने का मतलब है 9 पूर्णांकों का औसत कितना है, 11 है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि 23 को 32 लिख दिया गया। कहने का मतलब है कि 23 से कम था, 23 को 32 लिख दिया गया। ये 23 क्या था, कम था, ये 32 अधिक लिख दिया गया। ये क्या है, अधिक लिख दिया गया। क्या है, अधिक है। तो जब ये अधिक है, 23 को 32 लिख दिया गया तो अधिक है, तो सही औसत क्या होगा, 23 को 32 लिखने पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना अंतर है, 32 में से 23 घटा दिए, यहाँ पर कितना, 12 में से 3 गया, 9 बचा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर देखिए 9 बचा, 9 में से हम 9 भाग दिए तो यहाँ पर 1 बचा, तो कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया, यहाँ पर 23 को 32 लिख दिया, अधिक लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, अधिक लिख दिया गया, अधिक लिखा गया है, अधिक लिखा गया है। जब अधिक लिखा गया तो हम कम करेंगे ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 1 गया, 10 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो दो संख्या 45 और 55 हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा। इसको हम ऊपर लगाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बताया 50 संख्याओं का औसत 38 है, कितना है, 38 है। दो संख्या 45 और 55 हटा दिया जाता है तो 50 संख्याओं का औसत कितना है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। इस तरह से क्वेश्चन लगेगा, ध्यान दीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन लगेगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है और दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया, 45 और 55 10 5 4 9 10 100 हो गया। लेकिन यहाँ पर दो संख्या जब घटाएंगे, यहाँ 50 था, जो संख्या घटाएं 48 हो गया, लेकिन हमें औसत पता नहीं है, समझ मान लेते हैं हम औसत क्या है, ए है। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का। यहाँ पर अंतर कितना है, लिख सकते हैं 38 माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, ट्रिक है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा ये दोनों में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 50 गुणे 38 माइनस ए बराबर 100। यहाँ पर 100 कर देंगे। क्यों करेंगे 100, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अंतर दिया, मैंने यहाँ पर यही निकाला जा रहा संख्या, तो इसके मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा 2a बराबर 2a प्लस 50, 5 0 5 8 40 जो 5 3 15 4 19 1900 माइनस 50a बराबर 100 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर 50 माइनस 48 ए बराबर हो गया, एक उधर करेंगे 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ए बराबर हो गया 1800 बट्टे 48 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 छक 18 600 हो गया। यहाँ पर 3 एक कम, 3 3 छक 18। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 6 16 16 से 600 में भाग देंगे, 16 छक्का 16 3 48, 16 3 48 2 50,
10 60, ठीक हो गया। यहाँ पर 16 छक्का 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 112, 10 में से 2 गया, 8 बचा। यहाँ पर कितना बचा? कुछ नहीं बचा, ठीक। यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, 16 पचे 80 हो जाएगा। कितना होगा? 80 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 37.5 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा? 37.5 आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, हम और भी क्वेश्चन है, आप अच्छे से लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम क्वेश्चन और लेके आएंगे। इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, आप देख के तंग खा देंगे, हाँ ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। दोस्तों इस तरह से हम थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।